आजमगढ़ जिले में पिछले दिनों लाइफलाइन हॉस्पिटल को लेकर पत्रकार और सामाजिक संगठनों में चल रहे विवाद में आईएमए ने पत्रकार अरविंद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता विवेक पांडे, ऋषु सिंह, अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिससे सामाजिक संगठनों और पत्रकार संगठनों में देश भर में उबाल आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों से पत्रकार संगठनों ने मुख्यमंत्री तक को पत्र भेजकर अपने आक्रोश को दर्ज कराया। इसी बीच लाइफलाइन हॉस्पिटल की तरफ से दबाव बनाने के लिए पत्रकार अरविंद सिंह व अन्य को हाई कोर्ट से लीगल नोटिस भेजी गई, जिसके बाद पत्रकार अरविंद सिंह व अन्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील के माध्यम से नोटिस का जवाब दिया गया। साथ ही बताया गया कि अब एक पीआईएल दाखिल की जाएगी। उसके बाद से ही जिले में घटनाक्रम तेजी से बदले और आईएमए ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए आज मुकदमा वापस लेने का ऐलान कर दिया है और एक साथ एक मंच पर आकर, जिसमें जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी व अन्य पत्रकार, साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग और आईएमए के अध्यक्ष डीपी राय, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर खालिद व अन्य ने मिलकर एक साथ एक मंच पर कहा कि ये जनपद के लिए एक सुखद पहल है। आईएमए ने इस पूरे प्रकरण से भी खुद को अलग करने का ऐलान किया और कहा कि हम सब हॉस्पिटल को अपना समर्थन दिए थे, एफआईआर करवाने के लिए नहीं कहा गया था। तो वहीं जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने आईएमए की इस पहल का स्वागत किया है। आप जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों जो कुछ भी आजमगढ़ में एक हॉस्पिटल को लेकर के जो भी प्रकरण हो रहा है, उसमें आज आईएमए और पत्रकार संगठन के बीच समझौते जैसी बात आई है, एफआईआर को वापस ले रहे हैं, तो आप इसे कितना बड़ा कदम मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये एक प्रकार से जो स्तंभ है समाज के, उसमें चिकित्सक हैं, अधिवक्ता है, पत्रकार हैं, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। और मैंने पहले भी कहा था, जब ये प्रकरण शुरू हुआ था तब भी, उस वक्त भी मैंने पहले कहा था कि हमारा जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पूरे भारत में इसकी शाखाएं हैं। आजमगढ़ में जिसका प्रतिनिधित्व तमाम सम्मानित हमारे चिकित्सक करते हैं और एक सम्मानित संस्था है जी, उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि ये आज जो दिन आया है, दरअसल ये कोई विषय ही नहीं था। पत्रकारों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के मैं कह सकता हूं कि उसको कि बरगला दिया या जैसे भी, लेकिन आईएमए एक ऐसी संस्था नहीं है, उसने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया है जिससे कि कोई गलत संदेश जाए। अब जब ये बैठ करके ये सब कुछ तय हुआ है, तो देखिए ये बात सामने आई है कि हम लोग को बताया नहीं गया। प्रकरण कुछ था ही नहीं, प्रकरण कुछ आज भी नहीं है। पत्रकारों को लपेटने का ये जो काम है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, संस्था का नहीं है। संस्था हमेशा एक जिम्मेदार ओहदे वाली चीज होती है, और ख़ास तौर से आजमगढ़ का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो ब्रांच है, वो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं वो निहायत ही आले दर्जे के और बहुत ही साभ्रांत लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, और जिनको इस बात का इल्म है कि पत्रकारों की क्या भूमिका है इस देश में और उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो आज जब इस जिम्मेदारी का एहसास उनको तब भी था, आज भी है। ठीक है कि कोई बात हो गई आपस में, हम लोग भी इसको अन्यथा नहीं मानते। हम लोग भी मानते हैं कि ये एक भाईचारे का हमारा आपसी और इस शहर का एक ताना बाना है, और हम इसमें कोई नहीं है, सभी हमारे बड़े भाई हैं। और इन बड़े भाइयों को मैं स्वागत करता हूं इस पहल का, और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई भी घटना न हो जिससे इस तरह का ताना बाना बिगड़े, और आने वाले दिनों में इसको ये कुछ जो है एक एफआईआर हो गई थी जिसमें हम लोगों की आपस की गलतफहमी थी,
कुछ पत्रकारों के से लेकर के और हम लोगों के बीच में, कुछ समाज सेवियों के बीच में, इस पर आज हम लोगों ने मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है और हम लोगों ने मुकदमा वापसी के लिए एप्लीकेशन दोनों पक्षों ने आपस में तय क्या प्रकरण था जिसमें FIR दर्ज कराने के लिए आप लोगों ने पहल किया था? प्रकरण तो उसमें FIR में तो कुछ दिया ही नहीं है। प्रकरण जो था वो किसी हॉस्पिटल के लेकर के था, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और आगे IMA की भूमिका जो है भविष्य आगे IMA की भूमिका, भविष्य में IMA की जो भूमिका है एक सामाजिक संगठन के तौर पे, एक डॉक्टरों के नहीं, हमारा संगठन दायित्व के तौर पे समाज के प्रति भी है और हमारे जो IMA के सदस्य उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। अगर हमारे IMA के सदस्यों के खिलाफ कहीं कुछ होता है तो हम जरूर, हमारा IMA संगठन उसी के लिए है, हम उसके लिए नैतिक समर्थन, जनता के हितों को जनता के किस हितों तरह को ध्यान देखता में है? रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारा नैतिक समर्थन हमेशा IMA के सदस्यों के साथ है। IMA क्या मानता है कि पत्रकारों के ऊपर अंकुश लगा करके वो जनता के हितों के साथ न्याय कर सकते हैं? हम पत्रकारिता पर अंकुश नहीं चाहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है, भारतीय संविधान भी कहता है आदमी स्वतंत्र है अपनी बातों को कहने के लिए। यही वाला हम भी वाला नहीं, हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम चाहते हैं, हम भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, हम भी जो कहना होता है कहते हैं। इन्हीं प्रेस और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे हम लोग अपनी बात को रखते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी की व्यक्तिगत व्यक्ति पर कोई अंकुश लगाया जाए। ये तो आज जो IMA और जो पत्रकार संगठनों के बीच एक मुकदमे को लेकर के खींचतान चल रही थी, उसका पटाक्षेप हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोगों ने तो मॉरल सपोर्ट दिया था, उसके तहत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को पत्रक दिया था और हमारा FIR दर्ज कराने का न पत्र में कोई ऐसा जिक्र है, ना हम लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन वो FIR कैसे दर्ज हो गई इसके बारे में हम लोग को बाद में पता लगा और आज जब से वो दर्ज हुई तब से हम लोग इस बात में थे कि समाज में ऐसी कोई गलत सूचना न जाए, ऐसी कोई बात न जाए जिससे कि समाज के लोग IMA को लेकर के दूसरी विचारधारा बनाएं। और आज बहुत अच्छा माहौल बना है कि आज सारे लोग जुट के बैठ कर के और उस प्रकरण को सॉल्व किए हैं। और हमारा कभी नहीं रहता है, IMA अपने सदस्यों के बचाव के काम को देखते हुए समाज में काम करना चाहता है, लेकिन ये नहीं रहता है कि वो किसी के साथ लग के या कोई FIR दर्ज कराए या किसी समाज के लोगों का नुकसान करे। देश और समाज उसको हम फॉलो करेंगे। हमारा जो मेंबरशिप है, जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए, बस उनके साथ हम इमोरली नहीं फॉलो करेंगे, मोरल सपोर्ट रहेगा हमारा। किसी भी प्रकरण में अपने संगठन के लोगों के साथ देने से पहले क्या IMA कुछ विचार करते हैं? IMA सोचता है, मीटिंग होती है कि हाँ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई उनके अगेंस्ट में जो गैर कानूनी अगर उन्होंने किया तो भी उनसे पहले बात की जाती है ताकि ये बातें दूर तक ना जाएं, आपस में सुलझा ली जाए। और अब ये मुकदमा वापसी का जो निर्णय है नहीं, ये तो देखें कुछ गलतफहमी, जैसे राज साहब ने कहा, गलतफहमी की वजह से जो हुआ तो वो सॉर्ट आउट हुआ। डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर जैन सिंह, डॉक्टर शहाबुद्दीन, हम लोग सिर्फ इस बार और सुबह से बहुत लोगों से बात हुई, आप लोगों का धन्यवाद। बस ये इसी पर है कि हम ये गलतफहमी हमारे और आपके बीच में ना रहे।